कल रात तूने पढ़ा, 2 घंटे दिए, समझा, रिपीट किया, सोने से पहले तो याद भी था, लेकिन आज सुबह सब गायब। और तुमने वही किया जो हमेशा से करते आए हो। यार मेरा दिमाग कमजोर है, मेरी मेमोरी वीक है। लेकिन नहीं, तुम्हारी मेमोरी वीक नहीं है, तुम गलत जगह ब्लेम कर रहे हो। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो न तुम्हारे स्कूल ने कभी सिखाया और न कोचिंग में। वो तो तुमसे सिर्फ पूछते रहे कि तुम्हें चीजें याद क्यों नहीं है, तुम इतना भुलक्कड़ क्यों हो, और इसके लिए तो डंडे भी खाए होंगे। तुम सोचते हो मेरा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को सेव ही ना करे तो डिलीट क्या करेगा। तो कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को गेट से अंदर जाने ही नहीं देता। तो बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक, सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। एक कंसेप्ट पकड़ लो सीधा, मेमोरी 3 चीजों से मिलकर बनती है, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ स्टोरेज पर फोकस करते हैं और बस सभी लोग यही बोलते हैं, याद कर याद कर याद कर। लेकिन अगर एनकोडिंग ही नहीं हुई तो स्टोर क्या करोगे, और जब कुछ स्टोर ही नहीं है तो रिट्रीव कैसे करोगे। ये वैसा ही है जैसे लैपटॉप में काम किया और फाइल को बिना सेव किए बंद कर दिया। अब क्या, फाइल तो गई, और तुम्हारा पढ़ना भी वैसे ही एक फाइल है। हमें लगता है कि हमारा ब्रेन एक ही कैमरा की तरह काम करता है, जो भी देखा, जो भी पढ़ा वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ब्रेन हर सेकंड इतनी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है जितनी हम कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं कर सकते। जैसे रूम का टेम्परेचर, बैकग्राउंड की आवाजें, फोन की नोटिफिकेशन, हमारे अंदर उठता रैंडम थॉट्स, पुरानी मेमोरीज, फियर, म्यूजिक, बहुत सारी चीजें। अब सोचो, ब्रेन हर चीज को अगर परमानेंटली स्टोर करना शुरू कर देगा तो हमारा ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्रेन का मेन काम याद रखना नहीं है, उसका मेन काम ये डिसाइड करना है कि क्या इग्नोर करना है, किसको डिलीट करना है। और यही वो जगह है जहां तुम्हारी मेमोरी स्टार्ट होती है। अब समझ लो एनकोडिंग है क्या। किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही एनकोडिंग है, और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता। और यहीं पर तुमसे गलती होती है। जब तक एनकोडिंग नहीं होगा तो स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो रिट्रीव नहीं होगा, यानी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। और एनकोडिंग ऑटोमेटिकली नहीं होती, सिर्फ देख लेने से, सिर्फ सुन लेने से एनकोडिंग नहीं होती। किसी पेज में अंडरलाइन करते हो, टिक लगाते हो, इससे भी एनकोडिंग नहीं होती। एनकोडिंग तब होती है जब अटेंशन डीप होता है, और इस टाइम डीप अटेंशन ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। आधी अटेंशन बुक पर है, आधी अटेंशन फोन पर है, आधी अटेंशन एंजाइटी पर है, और आधी अटेंशन फ्यूचर पर है। और इससे ब्रेन किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं पाता, वो हमेशा स्विच होते रहता है, और हर स्विच के साथ अटेंशन ब्रेक होता है। और जब अटेंशन ब्रेक होता है तो एनकोडिंग वीक होती है, और जब एनकोडिंग ही वीक है तो ना अच्छे से स्टोर हो पाएगी और ना अच्छे से रिट्रीव हो पाएगी। तुमने कभी नोटिस किया है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं या तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब एक्सप्लेन करने का टाइम आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। रिकॉग्निशन और रिकॉल दोनों अलग अलग है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है देखने के बाद बस याद आ जाना। तुम्हारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, जब तुम्हें कोई बताता है तो तब तुम्हें लगता है कि यार ये तो मुझे पहले मालूम था, लेकिन बताने से पहले तुम्हें याद नहीं आ रहा था। और रिकॉल का मतलब होता है बिना देखे रिवाइव कर लेना, इसलिए रिकॉल इतना पावरफुल है। एक इम्पोर्टेंट बात और समझ लो, ब्रेन तुमसे हर बार पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या क्या याद रखना है। अगर तुम नहीं बता पाए तो समझो जो भी पढ़ा है सब डिलीट हो गया। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं सिर्फ पढ़ लूंगा तो सब याद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यहीं पर तुम सोचते हो कि जो भी मैंने पढ़ा है वो याद क्यों नहीं है। देख के याद आ जाना अलग बात है, बिना देखे याद आ रहा है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। जिसको भी तुम देखते हो और लगता है कि इसको सब कुछ याद है, तो समझ जाना कि वो अपने ब्रेन को जाने अनजाने ये सिग्नल दे रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन उसको डिलीट नहीं करता बल्कि स्टोर करता है, और इसके लिए तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना ही होगा, वरना पढ़ोगे, भूल जाओगे और खुद को गालियां देते रहोगे कि मैं हर बार भूल क्यों जा रहा हूँ। क्योंकि दिमाग का नेचर ही भूलना है, उसको तुम रोक नहीं सकते। इसलिए जब तुम पहली बार कुछ पढ़ते हो तो 20 मिनट बाद 42% भूल जाते हो, 1 घंटे बाद 56% भूल जाते हो, 24 घंटे बाद करीब 74% भूल जाते हो,
और एक हफ्ते बाद तो 77% गायब हो जाती है। इसलिए पढ़ने से ज्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट है। रिवीजन वो सिग्नल है जो ब्रेन को बोलता है कि इसको डिलीट मत करो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है या मुझे इसको एग्जाम में लिखना है। इसलिए पढ़ने के बाद रिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। तो अब 4 प्रैक्टिकल स्टेप समझ लो कि करना क्या है। पहला, एक्टिव रिकॉल। पढ़ने के बाद बुक को बंद करो, ब्लैंक पेपर ले लो, जो याद है बिना देखे उसको लिखो, जो नहीं आया वही तुम्हारा वीक पॉइंट है, फिर वहां वापस जाओ। ये मेथड पैसिव रीडिंग से, यानी जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आ जाता है फिर बुक बंद करके चले जाते हो, उससे 70% ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए नहीं कि ये मैजिकल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है और एफर्ट से ही एनकोडिंग होती है, यानी जब इंफॉर्मेशन गेट से अंदर जाती है स्टोर होने के लिए। दूसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन। इसको मैंने कई बार बताया है, यानी फॉरगेटिंग कर्व को बीट करना। एक्टिव रिकॉल के कुछ घंटे बाद एक बार उसे रिव्यू करो, फिर उसके 24 घंटे बाद एक बार और पढ़ लो जिसको नोट किए हो, फिर उसके तीसरे दिन एक बार और रिव्यू कर लो, फिर डे 7 पर एक बार और रिव्यू कर लो। अब उसके 21 दिन बाद एक बार और रिव्यू करना है, फिर देखना तुम्हें वो लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने के अंतराल में दोहराते रहो, वरना ये ऐसे हो जाता है जैसे पिछले क्लास में जो पढ़ा वो नेक्स्ट क्लास में याद नहीं रहता है। 70 से 80% तुम भूल गए रहते हो, तो 2-3 महीने के अंतराल में एक बार रिवीजन कर लेने से वो हमेशा याद रहता है। तीसरा, अटेंशन दो। तुम्हारा दिमाग जब भी किसी एक चीज पर फोकस करता है वो दूसरा भूल जाता है, और जब तुम उसे सभी पर फोकस करने के लिए बोलोगे तो किसी पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो कम से कम 25 मिनट ही सही फोकस के साथ पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। अगर फोकस 40 मिनट करते हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो। चौथा है, स्लीप को फिक्स करो और स्ट्रेस को कम करो। दिमाग में अगर ज्यादा बातें चलती है तो उसे लिखना शुरू कर दो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस कम होगा। 4-7-8 ब्रीदिंग बॉक्स ट्राई करो, यानी 4 सेकेंड्स तक इनहेल करना है, यानी सांस को अंदर लेना है। 7 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, यानी सांस को रोकना है, और 8 सेकेंड्स तक एक्सहेल करना है, यानी सांस को बाहर छोड़ना है। और इसको कम से कम 5 बार रिपीट करो। इससे कोर्टिसोल तुरंत रिड्यूस होता है। इसके बाद तुम देखना कि तुम्हारा मन कैसे शांत हो जाता है। तो जब थॉट्स कम होते हैं तो स्ट्रेस भी कम होता है। जितना स्ट्रेस कम होगा मेमोरी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो समझ लो, मेमोरी टैलेंट नहीं है, मेमोरी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अटेंशन, रेपिटेशन, स्लीप और इमोशन पर डिपेंड करता है। चारों कंट्रोल में है तो मेमोरी वीक नहीं होगी। बाकी ये वीडियो तुम्हें और भी पसंद आएगी तो इसे जरूर देखना।